हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरबीएनएल के बारे में। इसको लेकर के एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा हाई जाएगा। हमने देखा कि रेल विकास निगम लिमिटेड आपका एक साल के अंदर इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और रेलवे के जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उन्होंने भी आपका एक साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो इसको लेकर के एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि इसको जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और एक दो प्रोजेक्ट नहीं, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल गया मल्टीबैगर प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्राइस होगा वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। और चुनाव के पहले आपका इन सब जितने भी रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स थे उसमें करेक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से आरबीएनएल में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन चुनाव के बाद अगर ऐसे ही आपका चलता रहा तो चुनाव के बाद आपको ये बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो उसी के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्या इसको प्रोजेक्ट मिल गया और कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और किसके द्वारा मिला है और इसके पूरा फंडामेंटल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आज की, तो आप देख सकते हो जैसे प्रोजेक्ट का ये न्यूज निकल के आया, अब 3.14% की तेजी मिल गई है अभी तक और अभी बाजार इसका खुला हुआ है। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए लगभग जो है 7% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 246% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, मल्टीबैगर रिटर्न आपका ये साबित हो चुका है एक साल के अंदर। और अगर 2024 की बात करते हैं तो अभी से लेकर के देखिए आपका ये 43% का आपका ये बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो कि अपने इन्वेस्टरों को कितना ज्यादा आपको दे चुका है। और अगर हम बात करते हैं इसमें करेक्शन की, तो आप देख सकते हो कि 31 जनवरी से आपका 308 रुपए पर जहां ट्रेड कर रहा था उसके बाद इसमें करेक्शन चल रहा है और 15% का करेक्शन हो चुका है वहां से लेकर के। तो ये करेक्शन क्यों देखने को मिला था? क्योंकि इन्वेस्टरों को लगा कि चुनाव आने वाला है और जब भी चुनाव आता है तब पीएसयू सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होती है उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। और यही रीजन रहता है कि चुनाव के पहले बहुत सारी कंपनियां जो पीएसयू सेक्टर की है उसमें आपको अच्छा खासा करेक्शन दिखता है, जिसकी वजह से इसका 15% का आपको करेक्शन देखिए। तो आपको ये भी सस्ते में मिल रहा है। लेकिन कंपनी को लगातार जो है वो लगातार इसको प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है और एक दो प्रोजेक्ट नहीं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं करोड़ों के, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस होगा वो आने वाले समय में जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपको बहुत ही अच्छा खासा नजर आ सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस कंपनी को लेकर के क्या न्यूज निकल के आया और कौन सा प्रोजेक्ट मिला, जिसकी वजह से आने वाले समय में इसका जो प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा आपका अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए इसके न्यूज को देखते हैं। तो ये देखिए हम कंपनी के न्यूज पे आ गए। आरबीएनएल शेयर रैली 4% और बैगिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट। देखिए आरबीएनएल को देखिए इसका जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट मिल गया इसको। मल्टीपल प्रोजेक्ट जाहिर सी बात है कि एक से अधिक प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इसका जो है वो 4% आपका रैली देखने को मिली। अब चलिए हम देखते हैं कि ये रैली जो देखने को मिली वो इसका प्रोजेक्ट जो मिला है वो कहां से मिला है इसको। तो ये हमारे पास इसका पूरा न्यूज आ गया। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए न्यूज ये है कि आरबीएनएल हैज इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फॉर एससीआर यानी कि साउथर्न ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर इलेक्ट्रिकल साउथर्न ईस्टर्न रेलवे फॉर द डिजाइन सप्लाई इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम फॉर 1x25 किलोवाट टू 2x25 किलोवाट ट्रैक्शन सिस्टम फॉर द खड़गपुर। अब देखिए ये जो है वो आपको साउथर्न एक्सटर्नल रेलवे की तरफ से मिला है, डिजाइन सप्लाई और आपका इरेक्शन करने, इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के लिए। क्या क्या इसको डिजाइन कमीशनिंग करेगा? तो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम, यानी कि आप जितने भी आप रेलवे देखते हो तो ये रेलवे जो है वो ट्रैक्शन जिससे चलता है। अब ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह मिला है, जिसका आपका 25 किलोवाट और आपका 25 किलोवाट का 2 यूनिट लगेगा। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ मिला है, तो आपका ये देखिए खड़गपुर में मिला है, आपका भद्रक सेक्शन ऑफ द खड़गपुर डिवीजन में आपको ये मिला, जो कि आपका साउथर्न एक्सटर्नल रेलवे के अंदर आता है। ठीक है, मीट इसको मीट क्या करना है, तो 3000 मेगा टन लोडिंग टारगेट को मीट करना है इस कंपनी को लेकर के, जिसको वजह से ये जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत करना है और इसी को इसको जो है वो प्रोजेक्ट मिल गया। अब अगर इसके कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए द कॉस्ट ऑफ द वर्क इज 148.26 करोड़ का इसका जो है वो आपको वर्क ऑर्डर मिल गया है। ये जो आपका जो 18 महीने में इसको पूरा करने वाला है। The company has also emerged as the lowest bidder for the NFR Constant Headquarter Electrical NF Railway Construction for engineering, procurement and construction of design, supply, erection, testing and commissioning of 25 kilowatt 50 Hz single phase AC electrification OHA and TSS work of Araria Thakurganj new line section in connection with the new line project of Araria Galgalia of NF Railway including associate work and supply इलेक्शन मॉडिफिकेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एसकाडा फॉर द सेक्शन। देखिए इसको और भी इसको जो प्रोजेक्ट मिला वो आपका एनएफआर कांस्टेंट हेडक्वार्टर इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ से मिला है, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है और प्रोक्योरमेंट है। और ये जो करना है ये आपका 25 किलोवाट का आपका जो है वो 50 हर्ट्ज का सिंगल फेज का आपका इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऑर्डर मिल गया अररिया में। ठीक है, और इसकी वजह से इसको जो है वो आपका टेस्टिंग करना है, मॉडिफिकेशन करना है, इरेक्शन करना है, अस्काडा सिस्टम जो लगता है उसको करना है। तो अस्काडा सिस्टम क्या होता है? तो अस्काडा सिस्टम का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप ऑपरेट करवा सकते हो, चाहे आप उसको खोल सकते हो, लगा सकते हो, उसको जितना भी जैसे भी चाहे आप ऑपरेट कर सकते हो। तो वो आपका अस्काडा सिस्टम कहलाता है। तो उसको भी इसका प्रोजेक्ट मिल गया जो अररिया में नई लाइन बनने वाला है। और उसका अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए 95.95 करोड़ का इसका कॉस्ट है, जिसको आपका 240 दिन में कंप्लीट करके देना है। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी को लगातार जो है प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। और चूंकि जितना भी आपका जो गिरावट चल रही है जितने भी रेलवे सेक्टर की कंपनियों में आपका चुनाव से पहले, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतना ज्यादा प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। और जैसे न्यूज निकल के आ रहा है कि आपकी फिर से बीजेपी रिपीट करेगी, तो जैसे स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो सरकार जो है वो फुली फोकस करती है जैसे पहले से फोकस कर रही है। तो उसी हिसाब से इन सबका बहुत ज्यादा आपको प्रोजेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।
अगर हम आगे बात करते हैं तो द ज्वाइंट वेंचर बिटवीन सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग एंड आरबीएनएल इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फॉर द एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर प्लांट डिजाइन एंड सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 45.8 किलोमीटर 110 किलोवाट किलोवोल्ट डबल सर्किट रुकारार ह्यूएन गेसार ट्रांसमिशन लाइन। देखिए इसको जो है वो ज्वाइंट वेंचर भी करी है इसने सालासार इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ ज्वाइंट वेंचर करी है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड के हिसाब से, ठीक है। और किस लिए करिए तो आपका देखिए 45.8 किलोवाट का आपका 110 किलोवाट का जो डबल सर्किट लाइन बनी है, आप देखते होंगे खेतों में जो बड़ी बड़ी लाइन जाती है आपकी 110 किलोवाट की 330 किलोवाट की, तो वो सब लाइन बनाने का आपका ये ट्रांसमिशन लाइन बनाने का भी इसको ऑर्डर मिला है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसको लगातार जो है वो ऑर्डर मिलता जा रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को कि इसका फंडामेंटल कहां स्टैंड करता है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया, देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड जिसका अभी प्राइस 261 रुपये चल रहा है और आज को देखिए 3.30% आपका अपर डायरेक्शन जा सकता है। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप 54,471 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आरओसी की बात करते हैं तो 17.8% से शानदार से बढ़ता जा रहा है और आरओई देखिए 20.8% से आपका शानदार बढ़ता जा रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 37.90 रुपया का इसका बुक वैल्यू और ईपीएस देखिए 6.98 रुपीज का बुक ईपीएस है। वहीं हाई और लो की बात करते हैं तो 346 रुपया हाई गया और 69.80 रुपया इसका लो गया है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये की फेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप जो वो आपका देखिए 54,471 करोड़ है और आरओसी जो कहना ही नहीं है आपका 18% से बढ़ रहा है और आरओई देखिए आपका 21% के आसपास से बढ़ रहा है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहे हैं। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को कि क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये देखिए हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। तो देखते हैं सबसे पहले सेल्स को। किसी भी कंपनी का सेल्स बताता है कि वो कंपनी आगे जाकर के कैसे परफॉर्म कर रही है। तो सेल्स देखिए इसका जो है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं देखिए 2020 में, तो 2020 में आपको दिख रहा होगा 3,732 करोड़ था। वहीं आप देख सकते हो दिसंबर 2023 में 4,689 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए लगातार बढ़ गया। 220 करोड़ का आपका 2020 में था जो कोरोना काल चल रहा था और अभी देखिए 249 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आपका देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पे आपका दिसंबर 2020 में 281 करोड़ है, वहीं आपका देखिए 359 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। तो चलिए हम एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां ये 15 में 3,147 करोड़ था, वहीं आप देख सकते हो लास्ट में ट्रेवलिंग 12 मंथ में 20,895 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पे ये 146 करोड़ था, वहीं आप देख लीजिए 1,271 करोड़ हो गया। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी वैसे हिसाब से बढ़ता जा रहा है। 3,337 करोड़ था आपका देख लीजिए 2015 में और आपका 1,455 करोड़ हो गया है ट्रेवलिंग 12 मंथ में। अभी अगर बात करते हैं 24 में, तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो प्रॉफिट लॉस है ये भी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी बढ़ता जा रहा है। अब चलिए इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो ग्रोथ परसेंटेज हमें ये नजर आ रहा है, देखिए सीएजीआर देखिए इसका कितना हाईली बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके 3 साल की, तो 3 साल में आपका देख सकते हो ये 100% से बढ़ रहा था, वहीं आपका 1 साल के अंदर 269% के आसपास से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर इसमें तो आपके गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए प्रमोटर के पास जो है वो आपका 72.84% का स्टेक है। वहीं अगर बात करते हैं एफआईआई, तो एफआईआई के पास भी 2.59% का स्टेक है। वहीं अगर डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास भी 6.08% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास भी देखिए 18.50% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईआई मिलाकर के आपका 9% का स्टेक ले रखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं ये तो 72.84% का तो है ही। तो आप देख सकते हो कि आपका रेलवे सेक्टर में जो गवर्नमेंट है वो लगातार आपका जो है वो लगातार आपको फोकस कर रही है, जिसकी वजह से इसको लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और जिसकी वजह से ही इसका जो प्राइस है वो आपको बढ़ता जा रहा है और लगातार इसको जो प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर चुनाव के पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड में, तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव के पहले अगर इसमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि करेक्शन में चल रहे हैं सारे रेलवे के स्टॉक्स, तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव के बाद आपको कितना ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे पूरे न्यूज जो आपका रेलवे विकास निगम लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रहा था। तो दोस्तों इसको थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।